25 जनवरी 1967 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है, लेकिन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन? कोई तो निमित्त बनता है। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो कौन है प्रभु? ब्रह्मा की रात है, अंधेरा रात है, अज्ञान अंधेरी रात है, तो ब्राह्मणों को भी अज्ञान अंधेरी रात है। ये गीत भी कोई ने तो बनाया है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप, तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ करके बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आवेगा जो इस ज्ञान के गीत वाले भी तुम्हारे पास आवेंगे। क्या दुनियावी गीत गाने वाले नहीं, इस ज्ञान के गीत भी गाने वाले आवेंगे। बाप की महिमा में बैठ गीत गावेंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आवेंगे। तो इन पर भी मदार तो रहता है ना। गायन विद्या का भी बहुत नाम है, ऐसे तो अभी कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप तो बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सभी उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। इनको भगवान ये वाणी माउंट आबू में चलाई गई ब्रह्मा के तन से। चलाने वाला कौन? शिव बाबा। तो बोला ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। किनको? शिव बाबा। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में तो बैठा था। ये बोलने वाला ब्रह्मा के मस्तक में ही तो बैठा हुआ था। तो ऐसे क्यों कहता है कि उनको याद करते हैं देवताएं? ऐसे नहीं है। देवताएं तुमको याद नहीं करते हैं। आने वाले पाठ के बारे में बोला है, इसलिए उनको कर दिया। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं वो यादगार कहाँ की है? शिव पूजा कर रहे हैं ऐसे दिखाते हैं ना। कौन? राम शिव की पूजा कर रहे हैं, ये गलत है। मना राम जो है पूजा नहीं करते थे। पूजा तो भक्ति मार्ग में होती है और ज्ञान मार्ग में होती है याद। पूजा भक्ति आदि करना या ज्ञान की बातें हैं। वास्तव में देवताएं थोड़े किसी को याद करते हैं, वो तो है देवताएं। डिटेल में तुम भी अभी मनुष्य हो, क्या ब्राह्मण तो हो, लेकिन क्या हो? मनुष्य हो। फिर देवता बन जाओगे। देवताएं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। वो ही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कब से? देवताएं थे वो मनुष्य कब से बने? द्वापर युग से मनुष्य बने। मनुष्य कहा ही जाता है मनु की औलाद, जो मनन चिंतन कर रहे। देवताओं को तो मनन चिंतन करने की दरकार है ही नहीं। कैसे ये चक्र फिरता रहता है किसी को भी पता नहीं। तुमको भी अभी पता चला है
कि हम सच्चे सच्चे देवता बनते हैं। ये सच्चे सच्चे देवता और झूठे झूठे देवता क्यों सोचते हैं? सच्चे सच्चे देवता माने पूरे 84 जन्म लेने वाले, पूरे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। तो कलाएं जिनकी कम न हो वो सच्चे सच्चे, और जिनकी कलाएं कम हो जाती हैं, जन्म कम हो जाते हैं, वो फिर परसेंटेज में नई दुनिया में हम देवता कहलाएंगे। क्या नई दुनिया कौन से जन्म में होगी? इसी जन्म में सत्युग के आदि का जो जन्म होगा वो कहेंगे नई दुनिया। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ पुरानी होती जाएगी। अभी ब्राह्मण है फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बंदर खाते हो, बाप कहते हैं तुम देवता थे, अभी तुम 84 जन्म भोग विकारी बने हो। किसको कहा तुम है? जो बच्चे मेरे मुख से 2 शब्द भी सुनते हैं तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? जरूर आवेंगे। माना जो सन्मुख बैठ करके बाबा से ज्ञान सुनते हैं उनकी बात है कि तुम 84 जन्म भोग फिर भिखारी बने हो। 84 जन्म तुमने भोगे फिर भिखारी बने। तुम ही देवताओं की महिमा गाते थे। ये खुद ही जो इस जन्म में पुजारी थे श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बहुत प्रेम था। किनको? ब्रह्मा बाबा को। अब बंदर खाते हैं, हम तो बन रहे हैं। क्या क्या बंदर खाते हैं कि हम जिना नारायण की पूजा करते थे वो ही 16 कला संपूर्ण नारायण हम भी बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर। क्या वॉरियर्स हो? लड़ाई लड़ने वाले तो हो, माया की लड़ाई तुम लड़ते हो, लेकिन तुमको दुनिया में कोई जानता नहीं है। सचमुच अननोन वॉरियर्स तुम गाए हुए हो। तुम नॉन वॉरियर्स डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वो हिंसक लड़ाई। काम अलग चीज है और क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस ये सेना दिखा करके फिर उन्होंने वो सेना खड़ी कर दी है यहाँ की बात है। ये माया की विकारों की लड़ाई उन्होंने तो हिंसक युद्ध दिखाई दिया है। किन्होंने? शास्त्रकारों ने। महाभारी लड़ाई में मेष का नाम है। महाभारी महाभारत लड़ाई दिखाते हैं उसमें मेष को दिखाया है। वैसे भी जो दुनिया में सेनाएं लड़ती है तो मेष ही लड़ते हैं। तो जो शास्त्रों में महाभारी महाभारत लड़ाई दिखाई है उसमें मेष को दिखाया है। इसका कारण क्या है? इसकी शूटिंग कहाँ हुई? कैसे? आत्मिक स्मृति में रहते हैं। हाँ, आत्मिक स्मृति में रहने वाले आत्मा पुरुष कही जाती है। जो भी रुद्रमाला के मन के बनते हैं, जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो सब रुद्रमाला की विशेष आत्माएं हैं। तो पुरुष स्वभाव की है। मेष का नाम है। वास्तव में हो तुम शिव शक्ति है। मेजॉरिटी तुम्हारी सेना होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सन्यासी आदि इन बातों को क्या जाने। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का पता नहीं है।
वो तो समझते हैं 40,000 वर्षों बाद नवयुग आवेगा। नवयुग क्या है, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग ही नवयुग है, ये तो बहुत क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे गीत सबके घर में होने चाहिए, सुनने से रिफ्रेश भी होंगे और कोई को समझावेंगे भी। ये सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। इनका अर्थ, गीतों का इन गीतों का अर्थ जो ऊपर गीत बजाया गया रिकॉर्ड में, नयनहीन को राह दिखाओ। तो नयनहीन अंधे होते हैं तो उन्हें रास्ते का पता नहीं होता है। ये तो ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात है। तीसरा नेत्र कोई के पास है नहीं। ब्रह्मा की अंधियारी रात तो सब ब्राह्मणों की अंधियारी रात, सब अंधेरे में ठोकरे खाते, निश्चय अनिश्चय के चक्र में डावाडोल होते रहते हैं। निश्चय है तो जैसे जीवन है, अनिश्चय है तो जैसे मृत्यु है। तो कोई तो राह दिखाने वाला होगा ना। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कोई तो होगा, नहीं तो क्यों बातें हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। जिसको प्रभु कहते हैं वो बिंदी होगा क्या? प्रामाणा प्रत्यक्ष रूपेण, भू माना उत्पन्न होने वाला, प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्ष होने वाला संसार के सामने। तो ये गीत रिफ्रेश होने के लिए रखने चाहिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। तो जिसकी मुरली बोलनी हो उससे अर्थ कराना चाहिए, मुख भी खुल जाएगा और खुश भी बहुत होंगे। बाकी जो जाति धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाबा कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। ज्यादा ज्ञान में, मन चिंतन में बुद्धि चलाने की दरकार नहीं। अगर बुद्धि नहीं चलती है तो छोड़ दो, घर बैठे याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो। की जनवरी 1967 की वाणी का तीसरा याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग कहते थे भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हो, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है? हम तुमको कृष्ण भगवान का फोटो घर में दे देते हैं, यहाँ ही बैठ करके याद करो। धक्के खाने क्यों जाती हो? ऐसे ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। अब चीज तो एक ही है, उनको तो पूजा करनी है। मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे तो भी जड़ मूर्ति, घर में बैठ करके पूजा करेंगे तो भी जड़ मूर्ति या जड़ चित्र होगा। वहां तो एक ही बात है। फिर मंदिर में भागम भाग क्यों करते हैं? वहाँ जाने से, मंदिर में जाने से थोड़ा बाहर निकलेंगे, दाएं बाएं भी देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे दुनिया का संकरक लगेगा। तो इसलिए मंदिर जाते हैं। और घर में एक ही जगह पड़े तो दुनिया का संकरक लेने के लिए मंदिर में जाते हैं। अब थोड़ा सा वायु, तो भक्ति मार्ग की बात, भक्ति मार्ग में जो भी चल रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ? संगम में, ज्ञान मार्ग से। ज्ञान मार्ग में भगवान जिस मंदिर में आकर के ज्ञान सुनाते हैं उसको गीता मंदिर कहा जाता है, गीता पाठशाला कहा जाता है। तो गीता पाठशाला में जहाँ भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं, वहां बैठ करके सुनने में और घर में उनका चित्र रख दो और उससे सुनने में बैठ करके तो बहुत अंतर पड़ जाता है। एक होता है सन्मुख सुनना, एक होता है टैप रिकॉर्ड से सुनना, और एक होता है मुरली पढ़ना। तो अंतर बताया ना।
तो भक्ति मार्ग में पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। अब भक्ति मार्ग में तो चीज तो एक ही है, वहां भी जन्म होती है और घर में भी जन्म होती है, सिर्फ पूजा करनी है। एक बार चीज देखी फिर मंदिर में क्यों जाना चाहिए? क्या भक्ति मार्ग में एक बार देख लिया फिर मंदिर में जाने की तो दरकार नहीं बार बार। लेकिन है बात कहाँ की? यहाँ की बात है, यहाँ जड़ चित्र की तो बात ही नहीं है। कृष्ण का चित्र तो है मोर मुकुटधारी, जो चित्र है वो कौन से चित्र की यादगार है? जो मोर पक्षी है पवित्रता की यादगार है, जो विकार में जाकर के संतान पैदा नहीं करता, निर्विकारी पक्षी है, इसलिए अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी आज भी माना जाता है। अगर कोई राष्ट्रीय पक्षी को मारता हुआ पकड़ लिया जाए तो जो मनुष्य की सजा सो उस पक्षी को मारने वाले की सजा होती है। इतना महत्व क्यों दिया गया आज तक? इसलिए दिया गया कि भगवान जो प्रभु बन करके आता है, नैनहीन को राह दिखाने के लिए आता है, वो पवित्रता की जिम्मेवारी अपने सर पर रखता है। क्या? जैसे मोर पवित्र रहता है ऐसी ही पवित्रता की धारणा करके दिखाता है। मोर मुकुटधारी तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। कैसे और कहाँ जन्म होता है? कैसे जन्म होता है मोर मुकुटधारी का और कहाँ जन्म होता है वो भी साक्षात्कार किया है। परंतु तुम फोटो थोड़े ही निकाल सकते हो, एक्यूरेट तो कोई निकाल न सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बनाए नहीं सकते, वो पेंट आदि नहीं कर सकते। भले होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार करे तो भी एक्यूरेट फीचर नहीं निकाल सकता। तो बाबा ने समझाया कोई से भी आर्गू जाति मत करो, बोलो तुमको पावन बनने से काम है और शांति मांगते हो, शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा फिर यहाँ रह नहीं सकती। क्या कहा? यहाँ इस विकारी दुनिया में कौन रहेंगे? विकारी और अपवित्र आत्मा यहाँ रहेंगे, और जो पवित्र आत्मा बन जाएंगे वो इस दुनिया को छोड़ देंगे, मन शरीर छोड़ देंगे। मन बुद्धि से मन बुद्धि बने आत्मा। मन बुद्धि का लगाव जो है इस देह और देह के संबंधों से टूट जाएगा, वो चली जाएगी वापस। शिव बाबा बिना और कोई पवित्र बना नहीं सकता। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझे बैठे? शिव बाबा तो ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के तन में चला गया, और अब हम बैठ करके दृष्टि दे करके पतित सृष्टि को पावन बना लेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस सृष्टि रूपी स्टेज पर नाटक होता है। सारी स्टेज पर अभी रावण का राज्य है। तो यथा राजा तथा प्रजा, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी हुई। ये बेहद की बात है। क्या बेहद की बात क्या हुई इसमें? समुद्र माना ज्ञान सागर, बेहद मना ये संगम युग में जो ब्राह्मण की दुनिया तैयार होती है उसका आधार क्या है? ज्ञान सागर का ज्ञान जल। चाहे वो बेसिक वाले हो चाहे वो एडवांस वाले हो, वो किस आधार पर खड़े हुए हैं? ज्ञान सागर के ज्ञान जल के आधार पर खड़े हुए हैं। वो सागर है हद का, और ये है बेहद की बात।
जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य आधा कल्प आसुर जाति होता है, वो खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा के मीठे पानी के कंठे पर होंगे, क्या कहा है? गंगा के मीठे कंठा कहाँ से आ गया? अभी तक तो कहते थे यमुना के कंठे पर महल होंगे, है? फिर ये गंगा का कंठा कहाँ से आ गया? बाबा उत्तर प्रदेश में आ गया ना। हाँ, जिस कृष्ण की मोर मुकुटधारी की बात हो रही है वो सतयुगी कृष्ण नहीं होगा। वो कौन सा कृष्ण होगा? संगम की कृष्ण होगा। तो जो संगम की कृष्ण है उसकी प्रत्यक्षता की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा के किनारे, थोड़ा गंगा किनारे वाला। अब गंगा के मीठे कंठे पर ही होंगे। ये बेहद की सारी बातें हैं, समुद्र आदि पर जाने की कोई दरकार नहीं रहती। बाबा खैचे पान बनारस वाला, इसका मतलब? ओहो, ये पत्ते हैं ना, जो ये पत्ते 500 करोड़ 700 करोड़, ये कौन काय के पत्ते हैं? मनुष्य शक्ति के पत्ते हैं ना, लेकिन बनारसी पत्ते बना है, जहाँ बना बनाया रस मिलता है वो पत्ते चाहिए। तो आज हम लोग बनारस में बैठे हैं। बनारस में आज बनारस में बैठे, हमेशा नहीं बैठे थे, लेकिन आज बाप साथ में ना, साकार में। अच्छा अच्छा, तो पत्ता माने कोई कोई आत्मा है क्या? पत्ता माना कोई कोई आत्मा है। हम गंगा के मीठे पानी पर, गंगा के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो गांधी धाम की तरफ द्वारिका दिखाते हैं वो कोई समुद्र के बीच में नहीं होती है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। शुरू में ये संदेशी और ये गुलजार ये बहुत साक्षात्कार करती थी। क्या गुलजार का पार्ट शुरुआत से ही साक्षात्कार करने का था, सूक्ष्म वतन में रहने का। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं। क्योंकि भट्टी में इनको बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहले। बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में बच्चे बहुत बहलेंगे। ये तो शुरुआत की बात हुई, फिर अंत में भी बहुत साक्षात्कार का पाठ चलेगा। वो पाठ फिर और है। बहलाया किनको जाता है? बच्चों, छोटे बच्चों को बहलाया जाता है, या जो बड़े समझदार होते हैं उनको बहलाया जाता है? छोटे बच्चों। तो आज में भी ये छोटे छोटे थे, इनको बहलाने का बहुत पाठ चला, और अंत में भी जो ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझने वाले होंगे, क्या ऐसे ऐसे जो निकलेंगे उनको बहलाने का फिर भी साक्षात्कार का पाठ चलेगा। वो पाठ फिर और है। क्या? कौन सा? जो पिछाड़ी में बच्चे बहलेंगे वो पाठ फिर और प्रकार का है। गीत भी है ना, हमने जो देखा वो तुमने नहीं देखा। हमने जो पाया उन्होंने नहीं पाया। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। क्या? जैसे परीक्षा के दिन नजदीक होते हैं तो पता पड़ जाता है ना कि हम कितने मार्क्स के साथ होंगे। ऐसे तुमको जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम्हारी भी पढ़ाई है। अभी तुम जैसे कि नारी स्कूल होकर बैठे हो, सब फुल तो नहीं होते हैं इस बात में। नॉलेज में सब फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार तो होते ही है। ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों ही लोगों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम बच्चे जानते हो।
ये फिरता रहता है। सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में चक्कर नहीं फिरता है। क्या? बुद्धि में जो चक्र चलता है वो सूक्ष्म वतन और मूल वतन की बात नहीं है। वो शक्ति चक्र का ज्ञान बुद्धि में कहाँ फिरता है? किसी साकार शक्ति पर फिरता है। चक्र तो यहाँ है, सत्य व त्रेता यहाँ होते हैं। नया चक्र थोड़ी बन जाएगा। ये सत्य व त्रेता द्वापर कलयुग चक्र फिरता ही रहता है। सभी आत्माएं अविनाशी है, हरेक पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। 500 करोड़ आत्माएं। क्या कहा? आत्मिक स्टेज को नंबरवार पाने वाले कितने हैं? 500 करोड़ है, जो अंत तक पुरुषार्थ करते करते आत्मिक स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। आत्मा माने मन बुद्धि, माना मन बुद्धि से जो काम लेने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? 500 करोड़। लेकिन मुरली में कहीं कहीं 600, 700, 750 करोड़ बता दिए। वो क्या है? हाँ, वो कीड़े मकोड़े जैसी एक जन्म लेने वाली वो आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि मन ज्यादा सक्रिय होकर के नहीं चलता है। 500 करोड़ आत्माएं हैं, कम जाति कुछ भी हो नहीं सकती। कितना सहज ज्ञान तुमको समझाया जाता है। बीज और झाड़, फिर और तालियां, फिर से थोड़े ही बैठ के नहीं, डिटेल नहीं समझ सकते तो अच्छा बीज और जड़ को याद करो। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं ना। कोई भी नॉलेज है और कौन सी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। नॉलेजफुल अर्थात जानी जाननहार, सबके दिलों को जानने वाला है। ऐसे तो कह न सके कि सबके दिलों में भगवान है। सबके दिलों को जानने वाला वो तो एक अलग हो गया। क्या कहा है? जाने जाननहार कौन हुआ? सबके दिलों को जानने वाला वो तो एक अलग हो गया। अलग माने तुरिया हो गया, सबसे भिन्न, 500 करोड़ आत्माओं से भिन्न हो गया। बाकी सब में भगवान हो पर तो जानने की बात ही नहीं कहती। बात कहती है तुमको जो नॉलेज दी है वो और कोई को समझाए, और कोई समझाए नहीं सकता। तुम्हारी है वेद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा होती है, कोई पर राहु की दशा होती है। जिन पर राहु की दशा बैठती है वो चांडाल आदि जाकर के बनेगी। ये दशा क्या है? बृहस्पति की दशा प्रभाव, जो जिसके प्रभाव में आ जाते हैं वो फिर उसकी प्रजा बनते हैं। प्रभावित मानो प्रजा। तो बृहस्पति वाले बड़े से बड़ा पति, बृहस्पति भी कहा जाता है। सारा वृक्ष जो 500 करोड़ पत्तों का है उसका पति कौन? पति तो बीज ही कहा जाएगा। तो एक बीज जो है वो सारे वृक्ष का पति है। उस वृक्षपति से ज्ञान लेना, उसके अंदर में रहना, और किसी डाली का जो मुखिया है उसके अंदर में रहना, इसमें तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो ये दशाएं हैं, कोई के ऊपर राहु की दशा, कोई के ऊपर बृहस्पति की दशा। 9 ग्रह हैं, 9 ही धर्म है मुख्य जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। तो जो राहु के प्रभाव में आ जाते हैं वो फिर राहु से प्राप्ति करते हैं। राहु क्या कराता है? खुद भी चांडाल बनता है और अपने फॉलोअर्स को भी चांडाल बनाता है। ये बेहद की दशाएं हैं, वो है हद की दशाएं। वेद का बाप वेद की बातें सुनाते हैं, वेद का वर्षा देते हैं, तो बच्चों को कितना खुश होना चाहिए।
हमने अनेक बार बादशाही ली है और अनेक बार बादशाही गवाई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तो सदैव हर्षित रह सकेंगे अगर ये बात बुद्धि में पक्की रखते हैं, फिर तो माया गुटका खिलाती रहेगी। अच्छा, बच्चों को याद क्या, माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। ये है रात्रि क्लास 25 जनवरी 1967 का। तुम बच्चे कोई से फूल माला नहीं ले सकते हो क्या? भक्ति मार्ग में तो गुरु लोगों के सामने मालाएं अर्पण करते हैं तो लेते हैं, बेसिक में भी मालाएं अर्पण की जाती हैं तो जो गुरु बनकर बैठे हैं वो लेते हैं। लेकिन तुम बच्चे कोई से फूल मालाएं नहीं ले सकते हो, क्यों? है? क्यों नहीं ले सकते? हम अभी कांटे हैं, कुछ न कुछ मनसा वाचा कर्मणा दूसरों को दुख देते रहते हैं। हम खुद ही फूल नहीं बने हैं तो हम फूल लेने के हकदार भी नहीं है। फूल तो देवताओं को अर्पण किए जाते हैं, हम देवताएं अभी कहाँ बने हैं जो फूल ले। अभी तुम फूल बन रहे हो, और शरीर जब आत्मा के साथ पवित्र बन जाएगा तब ही पवित्र हो फूल माला के अधिकारी बन सकते हो। कब? शरीर भी पवित्र बने, 5 तत्वों का शरीर पवित्र बने और आत्मा भी पवित्र बने। फूलों का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत कितना ऊंचा है। चैतन्य फूल होते हैं सत्य त्रेता में, उनमें भी नंबरवार फूल है जो सत्युग के पहले जन्म में या संगम युग के स्वर्णिम काल में जो फूल होंगे वो तो बहुत ऊंची कोटि के फूल होंगे। क्या कहा जाता है? फूलों के राजा का नाम क्या है? किंग फ्लावर। और फूलों की रानी का नाम क्या है? रूह गुलाब। तो वो जड़ है और तुम चैतन्य बनते हो। फूलों का मर्तबा बहुत ऊंचा है, तुम भी फूल बन गए हो। फूलों में वैरायटी भी बहुत होती है। एक किंग फ्लावर होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तुम फ्लावर्स बन रहे हो। यहाँ के मनुष्य तो जो भी साधु संत कहलाने वाले हैं और अपने को शिवोहम कहते हैं, वो सबसे बड़े अक के फूल हैं। अक के फूल हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, कितने गुरु किए, एक छोड़ा दूसरा किया। पैसे वालों के पिछाड़ी गुरु लोग बहुत पढ़ते हैं, तो बाबा के पिछाड़ी भी कितने गुरु पढ़े। अब शंकराचार्य को महात्मा कहेंगे, जीव घाती महापापी कहा जाता है ना, ये तो सिद्ध करते हैं ना, इसलिए ऐसों का नाम हिरण्याकश्यप रखा है। बाप आकर के सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, हाथ में कोई शास्त्र है तो लेते नहीं है। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये राज कितना अच्छा है। क्या यज्ञ के आज में
और अंत में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु की नाभि से, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। कितनी गुह्य बातें हैं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये कोई जानता थोड़ा ही है। नई दुनिया के लिए सब नई बातें हैं। कल पहले भी तुमको समझाया था, बाप बैठ समझाते हैं कि कैसे ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, बच्चे ही जानते हैं। परंतु माया फिर कोई कम नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम गिरा देती है। सीमत पर न चलने से, बस थोड़ा उल्टा सुल्टा काम करने से जोर से गिर पड़ते हैं और घाटा पड़ जाता है। तो सब ड्रामा। बाबा क्या करेंगे? देखो बेचारी इंदिरा प्राइम मिनिस्टर है, का नाम लिया इंदिरा प्राइम मिनिस्टर है। उनका क्या पद है? क्या पद है उनका? रावण की मालिक बन रही है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इन 10 सिरों की मालिक बन रही है। इसलिए इन सब पर रहम पड़ता है। बाप रावण के राज्य से आकर के लिबरेट करते हैं। ये रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। रावण को बड़ा ही बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो रावण रामलीला खेलते हैं तो हर साल रावण का चित्र जो पुतला बनाते हैं वो बड़ा ही बड़ा बनाते जाते हैं। बड़े बड़े राजाएं भी नहीं जानते। जो पुतला बनाने वाले हैं, मैसूर का राजा रामलीला बनाता था, वो भी नहीं जानता है कहाँ की बात। जो बड़े बड़े पुतले बनाते हैं ये कहाँ की बात है? कैसे? संगम युग में जैसे जैसे ज्ञान सुनाते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाता है और साथ साथ ज्ञान का विस्तार होने के साथ साथ भक्ति मार्ग का आडंबर भी बढ़ता चला जाता है। वो चाहे दुनिया में हो और चाहे ब्राह्मणों की बेसिक नॉलेज में हो और चाहे एडवांस पार्टी के जो भी विधर्मी आत्माएं हैं उनके अंदर हो। बाप रावण के राज्य से आकर के लिबरेट करते हैं। अब रावण है क्या चीज? ये 10 सिर दिखाए हैं रावण को। क्या ऐसा कोई आदमी होता है जो 10 सिर वाला हो? नहीं। ये पैदा कैसे होता होगा? ये सोता कैसे होगा? है? ऐसा कोई आदमी होता नहीं है। इस सारी मनुष्य शक्ति को 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये 10 सिर वाला रावण सारी शक्ति को दुखी किए हुए है, दुख फैलाता है। रावण के 10 सिर एक प्रतीकात्मक अलंकारिक भाषा है कवियों की। ऐसे नहीं कि 10 सिर का कोई रावण होता है, कोई आदमी होता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण को मनुष्यों की सेना मिल गई और राम को बंदरों की सेना मिली? राम को मनुष्य मिले ही नहीं। बंदरों की सेना का मतलब ये है कि बंदरों में जितने विकार होते हैं उतना और कोई पशु में विकार नहीं होते। बंदर को काम विकार आएगा तो चोटी पे चढ़ करके काम विकार भोगेगा, उसे शर्म ही नहीं रहती, इतना काम ही होता है। क्रोध आएगा
तो चने डाल दो बंदरों के सामने और डंडे डाल दो, फिर देखो आपस में कैसी लड़ाई लड़ते हैं। मार मार के एक दूसरे को आपस में ही खून खराबा कर लेंगे। लोग इतना जास्ती होता है कि अगर भरी हुई हंडी हो चनों की और छोटे मोड़े वाली हो और उसमें वो एक बार हाथ डाल देगा तो मटकी को फोड़ेगा नहीं, लिए फिरेगा, क्योंकि मुट्ठी बंध गई, मुट्ठी भी नहीं छोड़ेगा। इतना लोभी होता है। और मोही कितना होता है, बच्चा मर जाता है तो महीनों खाकर को अपने पेट से चिपका करके रखता है, छोड़ता नहीं। अहंकारी इतना होता है, हाथी भी सामने से गुजरेगा तो उसको भी घुड़की मारेगा। तो बंदर से जास्ती विकारी 5 विकारों में और कोई प्राणी होता नहीं है। ऐसे विकारी मनुष्यों का संग लिया है रावण से टक्कर लेने के लिए, उसको नाम दे दिया है रुद्रमाला। क्यों? क्योंकि विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो रावण को मारने के लिए, रावण को धराशायी करने के लिए और ही ज्यादा ऐसी तीखी आत्माओं को चुनते हैं। बाप रावण के राज्य में आकर के लिबरेट करते हैं। देखो राम रावण की कथा दिखाने में कितना खर्चा करते हैं। लाखों रुपए के रावण को जलाने में खर्च कितना करते हैं। तुम समझावेंगे तो झट कहेंगे बरोबर ये तो ठीक है। क्या समझावेंगे? है कहाँ रावण? हाँ, संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में ही राम रावण का खेल चल रहा है। राम का तो कोई खर्चा है नहीं और रावण संप्रदाय का खर्चा बहुत लंबा चौड़ा है। क्या वो अपने बाहुबल के आधार पर दे अभिमान में आकर के जो लड़ाई लड़ते हैं, बाहुबल की हिंसक लड़ाई पर भी उतर आते हैं, उसमें लाखों रुपया तो रिश्वत का ठूंस देते। तुम्हारा तो कोई खर्चा नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि रावण को जलाने में कितना खर्चा करते हैं। तुम समझावेंगे तो झट कहेंगे बरोबर ये तो ठीक है। कोई फॉरेनर्स हो तो तुम पर वारी जावे। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोर्टों में कोई ही बाप को जानते हैं और उस पर वारी जाते हैं। किस पर वारी जाते हैं? बाप पर। बलिहार माना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देना, बलि कर जाना। अच्छा, बाप कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर के रहो, ट्रस्टी होकर के रहो, फिर कोई पापात्मा को नहीं दे सकते बाप से पूछे बगैर। तुमको पुण्यात्मा बनना है तो बाप तो पाप से हटा देंगे। पापात्मा को दान दिया तो वो भी पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। कन्यादान करते हैं तो वो भी पाप हुआ ना। ठीक है, दुनिया वाले इस बात को सुनेंगे तो नाराज होंगे। ये क्या, कन्यादान करना कोई पाप हुआ क्या? भक्ति मार्ग के हिसाब से पाप नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। यहाँ ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि कन्या को अगर दान किया किसी मनुष्य को तो क्या होगा? नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? नरक बनेगा। अब किसको कन्यादान में देंगे क्या? अब मानो कब? संगम युग में जो ज्ञान में आ चुके हैं वो कन्यादान करेंगे क्या? करते नहीं है? करते हैं। इसका मतलब वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? ज्ञान लेते हुए भी
अज्ञानी है, उस बिचारी को काम कटारी पर बिठाई देते हैं, इस बात में मदद करें। ये अंतिम जन्म है ना, मरना ही है, तो क्यों ना एक जन्म पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बने। कितनी टेंशन है उनको, हद का वैराग, और तुमको है पुरानी दुनिया का वैराग, बेहद का वैराग। तुम बच्चे तो समझते हो ये अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर कोई जन्म इस तो पुरानी दुनिया में होने वाला नहीं है। अब फिर से हम कर्मातीत बनते हैं, नंगे आए और नंगे वापस जाना है। नंगे मन हाँ, आत्मा आई थी और आत्मा ही बनकर के वापस जाएंगे कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में अक्सर कहते रहते हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है? तो वो तो शरीर का अर्थ लगा लेते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो नंगा पैदा कपड़े पहन के थोड़ी पैदा होता है। फिर जब टिकटी पर रखते हैं जलाते हैं तो भी उसे नंगा करते हैं, तो उसके ऊपर जो वस्त्र लगाते हैं क्या कहते हैं उसे, कफन, वो भी हटा देते। तो वो समझते हैं नंगे आए थे नंगे जाना, माना शरीर के ऊपर कह देते हैं, वास्तव में शरीर की बात नहीं है। तो कहते हैं परंतु समझते नहीं है कैसे आए थे। इसका वेद में भी अर्थ है, शरीर बनता है कर्म संस्कारों के आधार पर। परम धाम से जो आत्मा आती है वो कोई कर्मों का संस्कार लेकर के आती है क्या? नहीं। इसी तरह जब परम धाम में वापस जाएंगे तो भी कर्मों का कोई भी संस्कार हमारी आत्मा में, न अच्छे कर्मों का संस्कार रहेगा और न बुरे कर्मों का संस्कार रहेगा। माना आत्मा बिल्कुल नंगी हो जाएगी। तो कैसे आए, कब आए, कितने जन्म लिए, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा समझते हैं मुझे पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ये कौन से बोल रहा है? बाबा समझते हैं मुझे पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में। कौन बाबा समझते हैं? ब्रह्मा बाबा समझते हैं कि मुझे ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ये किसने कहा? शिव बाप ने कहा मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। माना ड्रामा से परे मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। पतित शरीर, पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। क्या स्वेच्छा से नहीं आता हूँ? क्या पतित शरीर में आना पड़ता है और पतित दुनिया में आना पड़ता है। क्या मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। पड़ता है, बड़ी भारी मजबूरी दिखाई दे। गुरु कहते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए ना। गुरु लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरु लोग कहते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए ना, कि हमको भी साथ में ले चलो, मरो मत। बाप कहते हैं हम तो साथ में ले जाएंगे, वो गुरु तो साथ में नहीं ले जाते हैं। गुरु मर जाते हैं और उनका चेला गद्दी पे बैठ जाता है, फिर उनको गुरु कर देते हैं। गुरु कहते हैं कि पार निर्वाण गया, चेले लोग बताए देते हैं कि पार निर्वाण गया, लेकिन पार निर्वाण कोई जाता नहीं है। गुरु गया तो चेला गद्दी पे बैठ गया। ये बातें कहाँ से उठाई? कैसे? ब्रह्मा बाबा चले गए तो उनकी गद्दी पर कोई दूसरा बैठ गया। जो गद्दी पर बैठ गया वो कहता पार निर्वाण चला गया। माना इस दुनिया से पार चले गए, लेकिन पार कोई
जा ही नहीं सकता। सर्वत का सदगति दाता एक ही है। अभी तो कितने ढेर के ढेर गुरु हो गए, जगत के गुरु कहलाते हैं। तो सारे जगत का गुरु एक होगा कि ढेर के ढेर होगा? कल मर जावे तो जगत महापापी सिद्ध हो जावे। जगत को क्या मिलेगा? जगत को सदगति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी और किससे मिलेगी? जगत को सदगति तो जरूर सदगुरु से मिलेगी, और सदगुरु निराकार एक ही गाया हुआ है। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। तुम अभी जानते हो, ये तो पुरानी दुनिया में सबका अंतिम जन्म है, ये तुमको पता है, और दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं। अगर पता हो जाए तो जितना भी धंधा धोरी का फैलाव कर रहे हैं वो सब समझने लग पड़े। तुम्हारा अंतिम जन्म है तो क्यों नहीं श्रीमत पर चल करके अपना भाग्य बनाए? क्यों नहीं श्रीमत पर चल पड़ते हो? ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले भी चले थे। ये पुरुषोत्तम युग है, मनुष्य से देवता बनने का युग है। गीता में भी है ना कि मैं राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुम महाराजा भी बनते हो। भी क्यों लगा दिए हैं? तो तुम तो फिर कहना चाहिए तुम भी महाराजा बनते हो। अगर और ही हो तो तुम के साथ भी लगाना चाहिए। महाराजा के साथ भी क्यों लगाया? तुम महाराजा भी बनते हो हैं? हाँ, महाराजा भी बनते हो और तुम राजा भी बनते हो। राजा भी बनते हो, महाराजा भी बनते हो। तुम बनते हो पवित्र महाराजा, फिर पतित राजा बनते रहते हो। क्या सतयुग में पवित्र महाराजा? महाराजा कौन? नारायण। तो ये बुद्धि में नारी ठहरनी चाहिए, ये है ही सहज ज्ञान। बाप कहते हैं मैं उन बच्चों को सुनाता हूँ जो कल पहले भी हमारे बने थे। क्या कौन सा को नहीं सुनाता? नहीं, उन बच्चों को सुनाता हूँ। उन कहती किसकी तरफ इशारा किया? अरे शूटिंग की तरफ ध्यान ले जाओ। आगे पहले सुनो। हाँ, यज्ञ के आदि में भी जो बच्चे थे, है ना, दूसरे धर्मवंशी जो आत्मा यज्ञ के अंदर आ गई, उनसे टकरा करके चले गए। कौन से बच्चे थे? सूर्यवंशी बच्चे थे। चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, और चंद्रमा के फारो चंद्रवंशी, और वैश्यवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी जो भी थे वो सब रह गए, लेकिन सिर्फ सूर्यवंशी चले गए। तो जो चले गए उस समय वो इधर भी आ जाते हैं। तो बोला मैं उन बच्चों को सुनाता हूँ जो कल पहले भी हमारे बने थे। हमारे मन फूल कितने चढ़ते हैं? गांधी पर भी चढ़ते हैं, कितने मरते रहते हैं, फिर कितने फूल चढ़ाते रहेंगे? मरना तो सबको है ना। बहुत फूल तो शिव बाबा पर चढ़ाना चाहिए, जो सबका सदगति जाता है। औरों के ऊपर बहुत फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? और तो फूलों को बनाने के साथ साथ जब मनमत पर चल पड़ते हैं तो कांटे भी बनाते हैं।
मैं कांटा नहीं बनाता हूँ, मेरा नाम ही है सेवक। जो भी संकल्प करता हूँ शिव संकल्प करता हूँ, जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूँ शुभ कर्म होता है, जो भी वाचा बोलता हूँ वो कल्याणकारी वाचा बोलता हूँ। मनुष्य मात्र ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, बच्चों को बोलना ओम शांति।